आज हम पवित्र वचन में से कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु के पवित्र चरणों के पास आए हैं। इस आराधना के दिन में प्रभु आपसे प्रेम करता है, उसकी महान अपरंपार कृपा है आपके लिए। आमीन। अभिषेक को पाए हुए लोग, अभिषेक को खोए हुए लोग, इस सब्जेक्ट में एक व्यक्ति को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा आज। अभिषेकित सबसे पहले है परमेश्वर का स्वर्गदूत। यशायाह नबी कहता है कि तू तो अभिषिक्त का रूप था, तू कैसे गिर पड़ा। लूसीफर से कहता है, जो प्रधान था, अभिषेकित व्यक्ति था, आराधना में वीर और शूर था, परमेश्वर के पास में एक अच्छा पोजीशन को पाए हुआ व्यक्ति था, परंतु अपने अभिषेक को उसने खो दिया। आदम को परमेश्वर ने बनाया, अपने अभिषेक से मामूर किया, अपने अभिषेक में खड़ा किया, परंतु उसने अपने अभिषेक को ठिका नहीं सका। जब तक एक व्यक्ति अभिषेकित नहीं होता, तब तक वो व्यक्ति प्रभु के साथ में बातचीत नहीं कर सकता। और आदम हर दिन प्रभु से मुलाकात करता था, प्रभु से बातचीत करता था। इसका मतलब है कि आदम अभिषेकित व्यक्ति था। बाइबल कहती है लूका में कि आदम ये परमेश्वर का बेटा था, सन ऑफ गॉड। हालेलुया। वो परमेश्वर का कौन था? बेटा था। कई लोगों को हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, जैसे समसोन अच्छा अभिषेकित व्यक्ति है, परंतु अपने अभिषेक को बचा नहीं पाया। राजा शाऊल अभिषेकित व्यक्ति है, परंतु अपने अभिषेक को टिकाकर नहीं रख पाया। आज कलीसियाओं में, आज मसीही समाज में, मसीही लोगों में लोग अभिषेकित होना जानते हैं, परंतु अभिषेक को बचाकर रखना नहीं जानते कि कैसे अभिषेक उनके जीवन में रहेगा। अभिषेक को बचाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अभिषेक को गंवाना बहुत इजी है। लोग यूं ही गंवाते हैं। फादर बदमंश कहते हैं, तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल, तो संभाल, पाए हुए अभिषेक लेकिन अभिषेक को संभाल कर नहीं रखते हैं। अपने मुंह से कुछ भी बात करते हैं, अनवांटेड जो चीजें नहीं चाहिए ऐसी बातों को अपने मुंह से निकालने से आपके भीतर अभिषेक है, आपको लगेगा, परंतु प्रभु कहता है यह अभिषेक नहीं है। आप समझने वाला अभिषेक वो अभिषेक नहीं होता। आप कहते हैं कि मैं अभिषेकित हूं, तो अभिषेक आपके मुंह से बाहर निकलेगा, अभिषेक आपके क्रियाओं से दिखाई देगा, अभिषेक आपके जीवन में प्रभु के कार्य को लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। आज
आज मेरा टॉपिक है, आज एक व्यक्ति को मुझे प्रभु ने दिखाया कि इस व्यक्ति को तू प्रभु कलीसिया में लेकर जा। उसका नाम है एलियाजर। कितने लोग जानते एलियाजर को? कितने लोग जानते एलियाजर को? और यह भी जानना जरूरी है कि बाइबल में कितने एलियाजर है। एक एलियाजर नहीं है। और मैं उनमें से आप जो एलियाजर को जानते हो उसके बारे में नहीं बताने के लिए आया, और मैं ऐसी एलियाजर को लेकर आया जो परमेश्वर को प्रसन्न करता और जो अभिषेकित है। हालेलुया। आप वो एलियाजर को जानते हैं जो अब्राहम का सेवक है, सही है, लेकिन मैं वो उसी एलियाजर को बताने के लिए नहीं आया। आज मुझे दूसरी एलियाजर को बताना है। आमीन, हालेलुया। अब परमेश्वर का दास मूसा का बेटा का नाम एलियाजर, द सन ऑफ मोसेस। हालेलुया। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 18 वर्स 2 में लिखा है, निर्गमन की किताब उसके 18वें अध्याय में उसके पहला और दूसरे पद को, दोनों भी पदों को पढ़े तो वहां पर परमेश्वर का दास मूसा के 2 बेटे हैं। बाइबल में कहीं पर भी मूसा के परिवार के बारे में नहीं लिखा है। मूसा ने उत्पत्ति की किताब को लिखा, मूसा खुद निर्गमन की किताब को लिखा, लेविटिक्स के बुक को लिखा, मूसा खुद गिनती की किताब को लिखा, मूसा खुद रास्ता विवरण को लिखा। ऐसे 5 किताब को लिखने वाला व्यक्ति है मूसा। लेकिन मूसा अपने परिवार के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया, अपने परिवार के बारे में नहीं लिखा। आज सभी लोग अपने फैमिली को पहला पोजीशन देते हैं, फर्स्ट फैमिली, उसके बाद बाकी सब। They feels like that। अब चर्च में भी आएंगे तो देखिए, चर्च छूटा तो फैमिली मेंबर्स एक हो जाते लोग, बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। फैमिली, परिवार, इससे अटैचमेंट बहुत होती है। लेकिन मूसा ने अपने परिवार को पवित्र शास्त्र में बहुत कम जगह दिया है, क्योंकि परमेश्वर का दास मूसा पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाला व्यक्ति है। उसके जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को मिलती है। आमीन। किसको देते प्रथम स्थान? आज हम अपने जीवन में प्रथम स्थान किसको देंगे? हम हमारे जीवन में प्रथम किसको रख रहे हैं? आपके जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को दो। आपके अभिषेक को आप बचा के रखोगे। आमीन। Come sing the verses. Bible says, पढ़िएगा 18th chapter verse 1 and 2। जब मूसा के ससुर मिद्यान के याजक यित्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इस्राएल के लिए क्या-क्या किया है, अर्थात यह कि किस रीति से यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आया, तब मूसा का ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिपोरा को, जो पहले नहर भेज दी गई। हालेलुया। मूसा का पत्नी का नाम क्या है? सिपोरा। आगे आगे। जो नहर भेज दी गई थी, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेर्शोन रखा था, गेर्शोन रखा, मैं अन्य देश में परदेसी हुआ हूँ। गेर्शोन का मतलब है कि मैं अपने देश में नहीं, मैं दूसरे देश में परदेशी होकर रहा। इसका मतलब गेर्शोन, हम लोग भी इस दुनिया में रहते हैं और हमारा देश ये नहीं है, तो हम लोग कौन है? अपने आप को क्या बोलना है? परदेशी, मतलब गेर्शोन। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। दूसरी बात को देखें। और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलिएज़र रखा, मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। एलिएज़र का मतलब है परमेश्वर मेरा मददगार, मेरा सहायक। The Lord is my helper। हालेलुया। मुझे मदद करने वाला मेरा सहायक है, मेरा परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर समय मिला तो मैं पूरा मूसा के फैमिली के बारे में बताऊंगा, परंतु आज मैं एलिएज़र के बारे में बताऊंगा।
वो ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर के सामने अपने कैरेक्टर को संभाल के रखा, अपने जीवन को संभाल के रखा, उस व्यक्ति के बारे में हम निर्गम उसके 6वें अध्याय का 23 से लेकर 25 तक बताएंगे, पढ़ेंगे। लेकिन वहां पर दिखने वाला जो व्यक्ति है वो मूसा का बेटा एलियाजर नहीं। अब मैं प्रीच करने वाला हूं आरोन का बेटा एलियाजर के बारे में। कमान आकर रखेंगे। निर्गम उसके 6वें अध्याय का 23 से लेकर 25वें पद तक पढ़ेंगे। 23वां पद से लेकर 25वें पद तक निर्गम 6वें अध्याय। हारून ने अमीनादाब की बेटी और नहशोन की बहन एलीशिबा से विवाह किया। हारून ने किससे विवाह किया? मूसा ने सिपोरा से विवाह किया। और हारून ने किससे विवाह किया? आमेन। किससे? एलीशिबा। हाँ जी। और उससे नादाब, अबीहू, एलाजर और इतामार उत्पन्न हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको 4 बेटे हुए हैं, उनमें से एक का नाम क्या है? एलियाजर। हालेलुया। उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आपको लगा मूसा का बेटे के बारे में बात करें, मैं सिर्फ इक्वल नाम बता रहा था कि मूसा का बेटा का नाम भी एलियाजर है और हारून का बेटा का नाम भी एलियाजर है। और उस व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में हम देखें जिसने अपने बात को, अपने जीवन को परमेश्वर में संभाल कर रखा। आमीन। हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। हाँ। और अबीआसाफ और इन्हीं से कोरियों के कुल निकले। हारून के पुत्र एलाजार ने पुतीएल के एक बेटी से विवाह किया। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए 23वें पद में एलियाजर का जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ। 25वें पद में एलियाजर का विवाह भी हो गया। कितना गैप होगा मालूम है? बीच में कितना गैप है? ईयर्स का गैप है। तो परमेश्वर ने कंक्लूजन में एक ही बात में लिख दिया कि 23वें पद में पैदा हो गया, 25वें पद में उसके मैरिज के बारे में लिखा है कि एलियाजर का विवाह हुआ। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका पैदाशी के बारे में बाइबल में लिखा हो, जिनके बच्चों के बारे में बाइबल में लिखा हो, जिनके परिवार के बारे में बाइबल में लिखा हो, जिनका विवाह के बारे में बाइबल में लिखा हो। यहोशुआ के ग्रंथ उसके 24वें अध्याय का 33वें पद में एलियाजर के मृत्यु के बारे में भी लिखा है। The book of Joshua chapter 24 verse 33। बहुत कम लोगों के बारे में एक व्यक्ति का जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक अगर पवित्र शास्त्र कहती है, इट मीन्स वो व्यक्ति परमेश्वर के नजर में कितने बहुमूल्य व्यक्ति है जिसका पूरा कैरेक्टर, उसका पूरा बायोग्राफी परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। बहुत लोगों का नाम बाइबल में सिर्फ पैदाशी में लिखा है लेकिन उसका अंत बिल्कुल नहीं है, और कहां है वो भी नहीं मालूम, क्या हुआ वो भी नहीं मालूम। रीजन जानते हो क्या? प्रभु के साथ में नहीं चलते। कहीं तो दिखते हैं और कहीं गायब हो जाते हैं। आपका नाम भी प्रभु के किताब में तो लिखा होना चाहिए। आरंभ बहुत अच्छा होता है लेकिन अंत बिल्कुल नहीं होता है किसी किसी का। पता ही नहीं चलता। शुरुआत तो बहुत बढ़िया होती है परंतु अंत क्या है? तेलुगु में कहते हैं आरंभ शूरलू, मतलब आरंभ करने के लिए वीर बन जाते, शूर बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको ही नहीं मालूम रहता है कि उनका एंड क्या होने वाला है। आरंभ करने के लिए, कोई भी चीज को शुरू करने के लिए बहुत गड़बड़ी होती है हमारे पास। लोग कहते हैं कि पास्टर साहब ये करो, पास्टर साहब वो करो, लेकिन मैं बहुत डरता हूं कोई चीज को करने के लिए, क्योंकि आरंभ तो कर देते लेकिन उसका बाद में क्या? और कोई भी चीज को आरंभ करोगे उसके अंदर रुकावटें बहुत आएगी। आरंभ करना ये बहुत आसान है लेकिन उसको लेकर चलना बहुत कठिन है। एक व्यक्ति प्रभु के साथ में चलना आरंभ कर दिया, क्या आप चाहते हैं कि एंड तक वो प्रभु के साथ में चलेगा? कांटों का जीवन है, कांटों का टक्कर है।
बहुत सारे लोग बपतिस्मा ले लेते हैं लेकिन उसमें प्रभु में रुकते नहीं है। बहुत सारे लोग चर्च में आते, कुछ दिन चर्च में दिखेंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे। रीजन जानते हो? आप अंत तक टिक कर रहने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया। बपतिस्मा ले लिया, कुछ दिन के बाद में वापस किधर दिख रहे, वापस रोड पे दिख रहे, वापस अन्य जाति में दिख रहे। रीजन क्या है? अरे बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति है, पीछे क्यों हटा? आज बहुत सारे ईसाई लोगों को, ईसाई लोग ही ठोकर का कारण बनते हैं। ठोकर का कारण परिवार में पति को पत्नी ही ठोकर का कारण है, पत्नी को पति ही ठोकर का कारण है, विश्वासी विश्वासी के लिए ठोकर का कारण है, मसीह समाज का ठोकर का कारण है। एक दूसरे को आगे जाने नहीं देते, प्रार्थना में बढ़ने नहीं देते, जेलसी फील करते हैं। अब कैसे प्रभु में बढ़ोगे? एलियाजर के बारे में देखिए कैसे बढ़ा, उसके बारे में मैं आपको लेकर जाऊंगा। व्यवस्था विवरण की किताब उसके 18वें अध्याय का पहली पद को पढ़िए। व्यवस्था विवरण की किताब उसके 18वें अध्याय का पहली पद को पढ़िए। हाँ, लेवीय याजकों का, वरन सारी लेवीय गोत्रियों का इस्राएलियों के संग कोई भाग या अंश ना हो। हालेलुया। लेवी वंश का है, एक व्यक्ति लेवी वंश का है, और लेवी वंश का व्यक्ति को कोई भी अंश नहीं मिलता। हारून का जो परिवार है और एलियाजर जो शुरुआत किया है तो एंड तक गया, इसके लिए कोई भी भाग नहीं है, फिर भी विश्वास योग्य बना रहा। दूसरे तिमोथियों की किताब उसकी 4 अध्याय के 7वें पद में पौलुस कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती को लड़ा, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की, अब मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा गया है। मेरे भाई मेरे बहन, विश्वासी बनना बहुत आसान है लेकिन अंत तक रुकना बहुत कठिन है। पौलुस कहता है कि मैंने अपने विश्वास की लड़ाई को लड़ा। पढ़कर देखिए 4:7 2 तिमोथियस। मैं अच्छी कुश्ती को लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने पूरी कर ली। मैंने विश्वास की बहुत लोग हैं कि विश्वास की जो लड़ाई है लड़ते हैं लेकिन बीच में ही खो देते हैं। पता नहीं बीच में ही विश्वास के जीवन से गिर पड़ते हैं। विश्वास के जीवन में शुरुआत हो तो एंड तक जाना चाहिए। पौलुस कहता है मैंने विश्वास की रखवाली की। विश्वास को रखवाली कर हमें संभालना जरूरी है, उसकी रखवाली करना जरूरी है, उसको बचाना जरूरी है। विश्वास आपका डगमगाए तो गिर जाएगा। देखिए पवित्र शास्त्र कहती है, हाँ, मैंने पढ़ी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। कौन क्या लड़ चुका हूं? अच्छी कुश्ती। ये मसीह जीवन मतलब क्या? आपको आके बैठ के जाना नहीं है, आपको कुश्ती करना पड़ेगा, आपको कुश्ती लड़ना पड़ेगा। पहले आपके शरीर से, 2 आपके परिवार से, 3 आपके समाज से, 4 अन्य जातियों से, 5 दुरात्मा के समूहों से। सबसे लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। ये मसीह के जीवन की है लड़ाई। लोग रोकेंगे, लोग ठोकेंगे, लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मसीही लोग हर बात को तोड़कर आगे जाएंगे। विश्वास का जीवन, विश्वास का नैया अगर निकल पड़ा तो रुकना नहीं है कभी भी। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जाशुआ को देखिए, उसके पवित्र शास्त्र में वो अपनी किताब, अपनी बातों में लिखते समय, बात करते समय अपने जीवन में एलियाजर को रखकर चल रहा। कैसे? मैं आगे बताऊंगा। कोलोसियों की किताब को पढ़िए, वहां पर लिखी हुई बात को देखिए। 3 अध्याय 1 से लेकर 3 तक देखिए। कोलोसियों 3 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक के पद को हम पढ़े।
The book of Colossians chapter 3 verse 1 to 3, 1 to 3. अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। देखिए, मरने के बाद इन बातों में नहीं लिखा बाप, एक ही बात लिखा, अंत तुम मसीह के साथ में जिलाए गए हो, मतलब उठाए गए हो, जिंदा किया गया हो, तो मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। कौन सी बातों में खोज में रहो? स्वर्गीय बातों की खोज में रहो। जहाँ मसीह विद्यमान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर तुम जिलाए गए हो तो फिजिकल थिंग्स को मत देखो, दुनिया के बातों को मत देखो, स्वर्गीय बातों को देखो। मरे हुए लोग मरे हुए बातों को देखेंगे, और वचन कहते हैं मरे हुए लोग मरे हुए लोगों को गाड़ेंगे, लेकिन जिंदे लोग जिंदी बातों की तरफ देखेंगे। सड़ी हुई बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है, सड़ी हुई जिंदगी से हमें कोई लेना देना नहीं है। बाइबल कहती है, आगे की पदों को 3 पद तक हमको पढ़ना है। हालेलुया। तो देखेंगे स्वर्गीय बातों की तरफ ध्यान दे। जहाँ मसीह विद्यमान है और मसीह जहां पर विराजमान है, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। किधर ध्यान देना है? अगर आप दुनिया की बातों को देखोगे तो दिल तो संभाल पाए हुए अभिषेक को तू संभाल, तो संभाल पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। हालेलुया। क्या संभालना है आज? और वही व्यक्ति संभाल सकता है जिसके आंख के ऊपर की तरफ लगा है। जो स्वर्ग की बातों को देखता है तो उसको निचली बातें नहीं दिखाई दी, जो नीचे की बातों को देखेगा तो उसको ऊपर की बातें नहीं दिखेगी। आपको यदि नीचे की बातें दिख रही है, इसका मतलब है आपकी आंखें नीचे की ओर लगी है, आपकी आंखें ऊपर की तरफ लगी है तो आपको नीचे की बात। अगर कोई आपके पास आकर कोई दुनिया की बातें करेगा, आप कहेंगे चलो तो ब्रदर प्लीज बंद करो ना, क्योंकि मुझे इससे देखने से, इसे सुनने से मेरा अभिषेक ठंडा हो जा रहा, मेरा जीवन खत्म हो जा रहा, प्लीज स्टॉप कीजिए ना, मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि मैं पृथ्वी का व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे धरती की बातें नहीं चाहिए, मुझे हेवनली बातें चाहिए। ऊपर आंख रखेगा तो ऊपर की बात दिखेगा, स्वर्गीय बातों की तरफ अपने ध्यान को लगाओ। इलियाजर आहारून का बेटा, उसके पैदाशी, उसके विवाह और उसके मृत्यु को इसलिए लिखा क्योंकि वो अच्छी दौड़ को दौड़ा, अपने अभिषेक को संभाला और स्वर्ग की बातों की तरफ अपने ध्यान को लगाया। कम क्या मिला इलियाजर को? उन बातों को हम पवित्र शास्त्र से देखेंगे। हालेलुया। निर्गमन की किताब उसकी 28वें अध्याय का पहले पद को पढ़े। निर्गमन उसकी 28वें अध्याय का पहले पद में लिखा हुआ है, फिर तो इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना। 5 लोगों को बुलाना। एक तो अपने भाई को हारून को बुला, साथ में उसके 4 बेटों को बुला, और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। वे मेरे लिए याजक के काम करेंगे। केवल इलियाजर को परमेश्वर ने नहीं बुलाया, पूरा फैमिली को बुलाया। फैमिली मीन्स 4 बेटे, एक पिताजी। कितने लोग हो गए? 5 लोग। 5 फोल्डिंग मिनिस्ट्री है बाइबल में, 5 फोल्डिंग मिनिस्ट्री। और इसका शुरुआत परमेश्वर ने निर्गम की किताब में हारून के परिवार से शुरू किया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 लोगों को अलग अलग काम। पिछले हफ्ते में मैंने 7 दीप स्तंभ को बताया था। उसका काम था कि आंगन में रखने वाले लोगों को
और अति पवित्र स्थान में रखने वाले लोगों के बीच में खड़े होकर पिछवाई करना। और ये जो बीच में खड़े होकर दीप स्तंभ में तेल डालने के काम करते हैं और दीप स्तंभ को प्रज्वलित करते हैं और मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं, मंदिर में परमेश्वर की कार्यों को करते हैं, उनका काम है याजक, लेवी वंश। और वही काम हारून के घर को दिया गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इतना आसान नहीं है देना, इतना आसान नहीं है। अगर हारून के परिवार को ये सेवा दे दिया तो सब लोग छिड़ गए ना। गिनती के किताब 17वीं अध्याय में सब लोग छिड़ गए। तो लेवी वंश को ये क्यों दिए? बारह वंश है, 12 में से केवल लेवी क्यों? क्योंकि तेरा भाई और तेरा परिवार, तेरा वंश लेवी में से आता है, इसलिए तूने चुना क्या? मूसा के ऊपर आरोप लगा। मूसा जाकर परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझ पर आरोप लगा है कि मैं लेवी वंश को चुन लिया, मैं क्या करूं? प्रभु कहता है इनसे कहना सभी लोग अपने अपने वंश के अनुसार एक एक लकड़ी को लाकर रख दे। 18वीं अध्याय का पगली पद को हमने पढ़ा कि लेवी वंश को कोई भाग नहीं मिलेगा। लेवी वंश को क्या नहीं मिलेगा? कोई भी भाग नहीं मिलेगा। अब इनके पास ना तो जमीन है, ना कि इनके पास में कोई भी संपत्ति है। फिर क्या है? ना काम, ना धंधा, ना कुछ। तब चुप रहना। एक ही काम, मंदिर का काम काज करना। कोई कुछ ला कर दे तो खाए और तब चुप रहे। इतना काम कर रहा है तो इनफ है। अब इन्हीं के परिवार के लोगों को याजक भी बनाए जाए। परमेश्वर कहता ठीक है, काम कर। सबसे कहे सूखी हुई लकड़ियां लाकर परमेश्वर के भवन में रख दे। सूखी हुई लकड़ियों को लाकर कहां पर रखना? परमेश्वर के भवन में रख दे। हाँ, लाकर रख दे। अच्छी। तो क्या हुआ? सबने अपना अपना लकड़ी को लाकर रख दिया। पिछले हफ्ते में बताया, शायद मैंने पिछले हफ्ते में वचन को लिया नहीं, बादाम के लकड़ी के बारे में। स्तोत्रम हालेलुया। बताते बताते मैं वहां पर गया था। मैं दीप स्तंभ को बताते बताते, ओलीव के लकड़ी को, बादाम के लकड़ी को बताते बताते जाता हूं। मुझे याद रहता मैं किधर किधर गया हूं। हालेलुया। वहां पर 17वीं अध्याय में ऐसा लिखा है, सब मूसा वहां पर आया और देखने लगा तो क्या देखा कि हारून की लकड़ी क्या हुआ? कलिया बूटी और फूल आए, फल भी लगे, बादाम भी आ गए, बादाम पक भी गए। एक रात दिया कितना लिखा? क्या लिखा? पढ़िएगा क्या लिखा? दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा? क्या देखा? कि हारून की छड़ी। और इसका नॉलेज भी नहीं था मूसा को कि परमेश्वर रात में कुछ ऐसा करने वाला है। ऐसा नहीं है कि चीटिंग किया परमेश्वर ने, बताया नहीं, ऐसा नहीं है। और मूसा को पहले से बताया भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। मैंने एक काम कर, सब लोग को कहना सूखा लकड़ी लेके आए और हारून को बोलना कि गीला लकड़ी लेके आए। परमेश्वर ने मूसा से चीटिंग करने के लिए नहीं हुआ। परमेश्वर ने सबको जो बोला वो हारून को भी बोला कि तू भी वही कर, सूखी लकड़ी लेके आ और रख दे। सबने रख दिया। परमेश्वर जिसको चुनता है वो फल लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मूसा ने पहले से कहा जिसकी लकड़ी रातों रात में खिलेगी, फूलेगी, फल लाएगी, वही मेरे लिए याजक धर्म को पूरा करेगा। स्तोत्रम, हालेलुया।
इसलिए इनके परिवार को चुन लिया गया, 5 लोगों को चुन लिया, 5 लोगों को खड़ा कर दिया, 5 लोगों को सेवा दे दिया। अब याजक धर्म, प्रधान याजक का धर्म आरोन के हाथ में दिया गया। इनको ही क्यों देना? यही फैमिली क्यों खड़ा होता है? कोरह के वंश के लोग इनके खिलाफ में खड़े हो गए। पूरे लोग अलग रहते थे, लेकिन कोरह वंश के लोग मूसा के परिवार से बहुत चिढ़ते थे, हारून से भी चिढ़ते थे, क्योंकि इन लोग गीत गाने वाले वर्शिप टीम के लोग थे। ये वर्शिप टीम के लोग और पास्टर के फैमिली के घर के लोगों के बीच में बहुत बड़ा फाइट था, इटर्नल फाइट। स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया। और वे लोग ऑब्जेक्शन में ऑब्जेक्शन डालते थे। अगर मूसा ने कुछ भी किया, सबसे पहले ऑब्जेक्शन करने वाले लोग में मिस्र देश से कनान को लेकर निकला मूसा। अपने परिवार की चिंता नहीं किया, अपनी पत्नी की चिंता नहीं किया, अपने बच्चों की चिंता नहीं किया और लेकर निकला। प्रभु ने कहा हारून को खड़ा कर। मूसा ने कभी दिल में भी नहीं सोचा। यहां पर हम जो पढ़ते हैं निर्गमन 28वें अध्याय के पहले पद में, परमेश्वर ने कहा कि हारून को और उसके 4 बेटों को मेरे सामने लेकर आ जा और सभी को अभिषेकित कर, सबके सिर पर तेल डाल, सबको याजक होने के लिए खड़ा कर दे। उसमें प्रधान याजक हारून रहेगा। आमीन, हालेलुया। उनके 4 बेटे वहां पर रहकर वेदी के ऊपर जलने वाले मांस को देखें, बलियों को देखें, साफ सफाई को देखें, दिया बत्ती देखें, मंदिर पूरा क्लीन रखे। इस बात की और इन 4 का काम है। प्रधान याजक साल में एक बार परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में जाने के लिए खड़ा हो। लेवियों की किताब 10वीं अध्याय की पहली पद, द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 10 वर्स 1, 10वीं अध्याय की पहली पद को पढ़े। नादाब और अबीहू कहने वाले 2 बेटे हारून के। ये क्या करते थे? परमेश्वर ने इनको जॉब दिया। कौन सा जॉब? मंदिर में रहकर वेदी को संभालें और अर्पणों को देखें, साफ सफाई को देखें। तो ये 4 में से 2 लोगों ने ये काम बांट लिया और कहा कि हम लोग वेदी के पास रुकेंगे और कहां पर बलि अर्पण करने वाले वहां वो उस स्थान पर रुकेंगे और देखेंगे देखेंगे देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया। दोनों पुत्रों ने अपने अपने धूपदान को लिया और उनमें आग भरी, और उनमें आग को उन्होंने भर दिया और उसमें धूप डालकर उस आग को, हाँ, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा ने जो आग नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया, यहोवा के सामने अर्पित किया। आमीन। हाँ हाँ, और आगे। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली, हाँ, और उन दोनों को भस्म कर दिया। यहोवा के सामने से आग निकला और वो दोनों को भस्म कर दिया। आमीन, हालेलुया। पहले शमूएल की किताब उसके दूसरी अध्याय एली के 2 पुत्र 12वीं पद, 2 का 12। एली के पुत्र हाँ, तो लुच्चे थे। क्या थे? इतना भयंकर शब्द पवित्र शास्त्र में कहीं नहीं लिखा, नहीं लिखा। ऐसी बात को पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा, लेकिन परमेश्वर इनसे फड़प हुआ इसलिए लिखा। और यह बात शमूएल नबी खुद लिखता है कि वे लोग अच्छे नहीं थे। हमें हालेलुया। मराठी है क्या किसी के पास? मराठी पढ़िए, मराठी में क्या लिखा है? 2:12, पहले शमूएल 2 अध्याय 12वां वचन।
देखिए इसमें तो अलग लिखा, वहां पर लिखा नीच थे, मतलब इतने गिरे हुए लोग थे। क्या करते थे मालूम है? क्या करते थे? वेदी के ऊपर के मांस को जो परमेश्वर को देते तो उसमें से निकल निकल कर खाते थे। अब जो आरून के दो बेटे हैं वो भी इसी प्रकार के लोग थे, सेम क्वालिटी है इनके अंदर। अब बहुत सारे लोग कलीसियाओं को भी, जो परमेश्वर ने कलीसिया में याजक बनाकर रखा है, बहुत सारे पास्टर्स ने भी इसको बिजनेस बना दिया है। बोलने में मुझे कोई हिचकिचाता नहीं, मैं मुझे पास्टर बना है इसलिए पास्टरों को बोलने से मुझे कुछ होगा, बिल्कुल भी नहीं। आज कई लोगों के वजह से परमेश्वर का नाम खराब हो रहा है समाज में। इनका काम है इनका पॉकेट भरना, सबका टाइट लेना, अपने घर भरना, अपने घर को ठीक रखना। इसलिए प्रभु ने हमको नहीं बुलाया। प्रभु ने हमें सेवा करने के लिए बुलाया, चाहे कोई दे या ना दे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम है प्रीच द गॉस्पेल, बताना हमारा काम है। यहां पर शमूएल की किताब में लिखा है कि वे लोग क्या करते थे, देखिए पढ़कर देखिए। एली के पुत्र क्या करते थे? हाँ 14वीं पद को पढ़े, 14 वर्ष। उसे कड़ाही या हंडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। क्या लिखा है वहां पर? कांटा, कांटे का क्या लिखा मराठी में? मराठी में त्रिशूल। देखिए पहली बार जो लोग बाहर यूज करते हैं ना त्रिशूल, ये पवित्र शास्त्र में याजक के हाथ में होता था पहले। ये जो पुजारी लोग लेके घूमते हैं त्रिशूल को, ये क्यों लेके घूमते हैं? वो बताने के लिए आया मैं, नहीं तो मैं जा रहा था आगे। ये आपको वो वर्ड बताना था मुझे। यहां पर कांटे का चम्मच जैसा दिखाया है, लेकिन वो नहीं है, उनके हाथ में वही होता था। आज जो लोग अन्य जाति के लोगों को मैं पूछता हूं कभी कभी, ये तुम्हारे हाथ में जो त्रिशूल है किसने दिया? बोलता नहीं मालूम, पहले से। अरे भाई पहले से नहीं है, ये हमारे बाइबल में लिखा है। ये क्यों था मालूम है? याजक लोग मांस पकाए के नहीं पकाए, उल्टा पलटा करने के लिए ये प्रभु ने कहा था कि इनके हाथ में दे। ये उल्टे पलटे काम करने से परमेश्वर ने कहा अभी बस, इनके हाथ में त्रिशूल नहीं रहेगा, अब इनके हाथ में चरवाह की लाठी दे दे। त्रिशूल देने से बहुत गड़बड़ हुआ ना, उठा उठा के खाने लगे, कुछ भी गड़बड़ करने लगे। इसलिए प्रभु ने कहा इसको उठाकर फेंक, नहीं चाहिए, अब लकड़ी दे दे इनके हाथ में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलेंगे हालेलुया। समझ आ रही है? बाइबल में कहां लिखा है? कुछ लोग मुझे बार बार पूछते रहते हैं कि ये शब्द कहां लिखा है, तो मैं बताता नहीं, जब तक मेरा ये वो वर्डिंग्स आते नहीं है तब तक मैं इसको टच नहीं करता, क्योंकि किसी को हमारे बातों से दर्द नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए। परंतु आज बाइबल में ये बात लिखी है, इन बात को आपको बता रहा हूं कि बाइबल में ऐसे बहुत सारे याजक हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ में वफादारी से नहीं चले। उनमें से आरून के दो बेटे अभिषेक को खो दिया, अभिषेक को खो दिया, एक नादाब और दूसरा अबीहू, जो एली के बेटों के समान थे। अब तो क्या हुआ मालूम है आपको? वेदी पे से आग निकला। किधर से आग निकला? वेदी से आग निकला। उन दोनों को वहां पर क्या किया? भस्म, मतलब बचे ही नहीं, मर गए, गिर गए, मर गए, जल गए। स्तोत्रम, हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए पुराने जमाने में परमेश्वर के मंदिर के वेदी को बहुत कीमत था, और आज भी हम उसको संभाल के रखना चाहते हैं, वेदी को वेदी के जैसे। और जो वचन की सेवकाई चल रहा है, इसका मतलब है हम परमेश्वर के सामने अपने बलि अर्पणों को अर्पित करते हैं यहाँ पर। हालेलुया। परमेश्वर की वेदी से आग निकली और ये दोनों को जला दिया, लेकिन परमेश्वर का दास इलियाजर ने अपने जीवन को संभाल के रखा। उनके भाइयों के साथ में संगी नहीं बना, उनके भाइयों के साथ में मिलकर, जो वर्ड वहां पर लिखा है कि वे लुच्चे थे, लेकिन इलियाजर क्या नहीं था? इलियाजर लुच्चा नहीं था, इलियाजर नीचे गिरी हुई जिंदगी में नहीं था, इलियाजर स्वयं अभिषेकित था। इलियाजर का जन्म लिखा है, इलियाजर का विवाह लिखा है, इलियाजर का अभिषेक लिखा है, इलियाजर ने अपने जीवन को कैसे साफ सुथरा रखा ये भी लिखा है। नहीं तो दूसरा होता तो अपने भाइयों के साथ में मिलकर वो भी वही गड़बड़ के काम करता, लेकिन इलियाजर अपने भाइयों के साथ में मिलकर वो गलत काम में हाथ नहीं बढ़ाया, अपने आप को संभाला, अपनी पवित्रता को संभाला, अपने जीवन को संभाल लिया। आग निकल कर इनको जला दी। स्तोत्र, हालेलुया। देखिए, और एक बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हालेलुया। नंबर्स चैप्टर 3 वर्स 4, गिनती की किताब उसके 3 अध्याय के 4 पद, गिनती की किताब 3 अध्याय की 4 पद, जल्दी पढ़िए। नादाब और अबीहू जिस समय सीने के जंगल में यहोवा के सम्मुख ऊपरी आग ले गए, उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे। हालेलुया। गड़बड़ करोगे तो मरोगे। जब तक परमेश्वर जिस बात को बोलेगा नहीं उसको करना नहीं है। इन्होंने की भी बात इतनी गड़बड़ी की नहीं थी जितना ये लेके बेटों ने किया, लेकिन इन्होंने, ये लोग आरोन के बेटे क्यों मरे मालूम है? परमेश्वर ने इनसे पूछा नहीं था, बिना पूछा हुए कुछ भी गड़बड़ नहीं करना। प्रभु कहा कि करे तो करे, नहीं करे तो मत करो। प्रभु ने बिना पूछे जाके परमेश्वर को अर्पण देने लगे, इसलिए मर गए। सबोपदेश 5वें अध्याय में लिखा है, जब परमेश्वर कहता है कि मेरे सामने तेरी बातें कम होनी चाहिए, मैंने तुझसे बोला नहीं है कि ये कर ये कर ये कर ये कर, जितना मुझे चाहिए उतना ही बात करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर स्वर्ग में और तू पृथ्वी पर है, तेरी बोली कम होना चाहिए। सबोपदेश 5वें अध्याय के 1 से लेकर आगे के पदों को आप घर जाकर पढ़िएगा, उसमें लिखा हमारी बोली कम ही हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए देखेंगे गिनती की किताब उसके 27वें अध्याय में, गिनती की किताब 27वें अध्याय में 18 से लेकर आगे के पदों को पढ़ेंगे, 18 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। गिनती की किताब 27वें अध्याय 18 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, The book of Numbers chapter 27 verse 18 to 21. यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पे हाथ रख, और वो तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा, बोलिए बोलिए मेरी आत्मा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहती है कि तू नून के पुत्र को अभिषेकित कर, क्योंकि मेरी आत्मा उसके अंदर रहती है। पर आगे वस्तु जो और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा कर, प्रेज़ द लॉर्ड। एलियाजर आत्मा भी है, एक न्यायाधीश भी बनाया गया, एक अच्छा लीडर का पोजीशन जाशुआ को, यहोशुआ को दिया गया, पर उसको मेरा सेवक एलियाजर के सामने खड़ा कर दे।
पोजीशन देखो किधर लेके आके खड़ा किया। अपने भाइयों के साथ में मिलकर अगर गड़बड़ के काम करता तो एलियाजर अपने अभिषेक को उसी दिन खो देता, लेकिन एलियाजर अपने अभिषेक को संभाल के रखा। आज यहोशुआ मतलब मूसा कहता, मैं जाने के बाद मेरे दायित्व, मेरा मिशन वर्क, मेरे काम को तुझे संभालना, लेकिन याद रख एलियाजर के संग तुझे रहना पड़ेगा। और आगे परमेश्वर कहता है कि तू नून के पुत्र यहोशुआ को अभिषेकित कर, क्योंकि मेरी आत्मा उसके भीतर रहती है। और तू आगे तो एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके, मंडली के सामने एलियाजर के सामने खड़ा कर दे, उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे। क्या करे? किधर भी जाना है, कुछ भी करना है तो अपने मनमानी नहीं करना है। जैसा तू मेरी बात को सुन के चलता था वैसे यहोशुआ नहीं होगा। यहोशुआ को क्या करना है? डायरेक्टली मेरे पास नहीं आना है, उसको डायरेक्टली मेरे पास नहीं आना है। अगर उसको कुछ काम करना है तो मेरा सेवक एलियाजर के पास में जाना है, उससे पूछना है और मैं उरीम के द्वारा उससे बात करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एलियाजर के पास परमेश्वर ने क्या दिया है? एलियाजर के पास क्या दिया है? उरीम। पढ़िए पढ़िए, क्या लिखा जी? और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे। उरीम के द्वारा जब भी कुछ करना है तो आके किसको पूछेंगे? एलियाजर। और एलियाजर क्या करेगा? प्रभु के पास में उरीम। उरीम एक पत्थर है, मैंने उरीम के बारे में बताया, कितने लोगों को याद है? हालेलुया। 2 पत्थर है, एक उरीम और जी बोलिए ना, उरीम और वैसे 2 पत्थर है ना, 2 है, एक इधर है एक इधर है। स्तोत्रम, हालेलुया। 12 पत्थर अलग है लेकिन 2 पत्थर अलग है, उरीम और तुमीम। हालेलुया। ठीक है, कभी ये सब्जेक्ट वापस मुझे याद आया तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारा रिकॉर्डिंग चालू है तो मैं एक सब्जेक्ट को आप लोगों के पास लेकर आऊंगा ताकि लोग इसको सुने और कुछ समझे। आमीन। बाइबल कहती है कि एलियाजर के पास में पवित्र आत्मा था, एलियाजर के पास में उरीम थी क्योंकि वो याजक था। अब परमेश्वर उरीम के द्वारा बात करे और उसके द्वारा यहोशुआ को गाइड करे। यहोशुआ को क्या करे? कितना बड़ा आदमी बन गया, देखो कितना सादा आदमी था, कितना एकदम सादा, लेकिन प्रभु ने किधर लेके जाके इक्वलिटी में खड़ा कर दिया। अब यहोशुआ का बराबरी में खड़ा किया, पूरा अधिकार यहोशू को दिया, लेकिन कहा कुछ भी करना है तो मेरा सेवक एलियाजर को बिना पूछे तो कुछ नहीं कर सकता। अब मेरा सेवक एलियाजर मुझसे बात करेगा और मैं उरीम से उसे जवाब दूंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मूर्ति छोटी कीर्ती मोठी, मराठी मध्ये म्हणे प्रेज़ गॉड। मूर्ति कैसा है? छोटा है, मतलब व्यक्ति बहुत छोटा है लेकिन उसकी कीर्ति बहुत बड़ी है। यह व्यक्ति कहीं पर नहीं दिखाई देता था, इसके भाई लोग उसको कभी ऊपर आने नहीं दिया, दबा दबा कर रखा, लेकिन फिर भी परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य जीवन को हालेलुया एलियाजर ने बिताया, इसलिए आज इक्वल राइट्स मिल गए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आदर बकमंस कहता है स्तुति करने वालों को एक अच्छा पोजीशन देता है परमेश्वर। क्या देता है? स्तुति करने वालों को क्या देता है परमेश्वर? एक अच्छा पोजीशन देता है। जैसे दाऊद को देखिए, जंगल में था, भेड़ बकरियों को चरा रहा था, लेकिन स्तुति आराधना करने से परमेश्वर ने उसको जंगल से उठा। बताए कहां से उठा? किधर लेके आए?
पहले घर में लेके आया, अभिषेकित किया, उनके भाई लोगों के सामने खड़ा किया, पहले फैमिली में ब्लेस किया, फैमिली में ब्लेस किया, और पूरा घर में सब लोग चिढ़ने लगे, हम लोग इतने इतने बड़े हैं, हम सैनिक में हैं, हम ये करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक भेड़ बकरी चराने वालों को हमारे फैमिली से खड़ा कर दिया, जिसको नीच समझा जाता था, जिसको तुच्छ समझा जाता था, जिसका कोई कीमत नहीं था, उसको खड़ा किया पहले किधर? परिवार में। उसके बाद राज्य में, शत्रु के सामने। सेकंड स्टेप, शत्रु के सामने। किधर? शत्रु के सामने, गोलियत को मारने के लिए। सबने बोला मारेगा, ये छोटा बच्चा करेगा, लेकिन किसी को नहीं मालूम ये अभिषेकित व्यक्ति है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब जानते, मैं कभी कभी सोचता हूं गोलियत का तलवार इतना पावरफुल था और इतना वेटेड था, दाऊद ने कैसा उठाया होगा? उठाने के लिए दाऊद से होता ही नहीं था। जो शाऊल का कपड़े दिए थे वही पहन के चल रहा था, तो चलने नहीं हुआ। तो गोलियत का जो तलवार है वो उससे भी बड़ा है। कैसा कैसा उसी तलवार को उठाया, उठा नहीं सकता फिर भी उठाया। उसी के तलवार से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर अभिषेकित करेंगे ना तो स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो सीधा उठा के ऊपर लाया, ऐसा नहीं होगा। दाऊद को सीधा उठा के जंगल से राजा के सिंहासन पे नहीं बिठाया, पहले परिवार में लेके आया, पहले बाद में शत्रु के पास लेके गया, उसके बाद राजा के साथ में इंट्रोड्यूस करवाया, उसके फैमिली में उसके बेटी के साथ में शादी करवाया, उसके परिवार में लेकर गया, उसके परिवार में रखा, उसके बाद में उसे राज सिंहासन पर बिठाया। आपको भी प्रभु ऐसे ही करेगा। आपको लगेगा ये तकलीफ, ये दुख, ये थोड़े दिन के, अभिषेकित होना, आपका दुख आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा 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 करके, थोड़ा थोड़ा करके। एलियाजर को देखिए, कोई नाम निशान नहीं था, कहीं पर नहीं था, लेकिन उठाकर लेके आया, जोशुआ का इक्वलिटी में बिठाया। पूरे परिवार के लोग, एक तो पहले से ही उस गांव के लोग लेवी वंश के लोगों से चिढ़ा करते थे, हारून के परिवार के लोगों से बहुत नफरत थी, परंतु परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनता है जिससे लोग नफरत करते हैं। जिसको आप आज बोलेंगे ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इससे होगा क्या, ये करेगा क्या, प्रभु उससे ही करवा के लेगा। सब लोग जिसको तुच्छ जानेंगे, जिसको नीच जानेंगे, जिसको फेंक देंगे, उसी को परमेश्वर खड़ा भी करेगा। आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब उसकी 7वीं अध्याय का 6 और 7वीं पद को पढ़े। व्यवस्था विवरण की किताब उसके 7वीं अध्याय का 6 और 7वीं पद को पढ़े। 6 and 7। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या किया, क्यों चुना है मालूम है? तू उसका चुना हुआ प्रजा है। कभी चुना? एलियाजर को लगा अभी चुना, अभी चुना, नहीं नहीं, तेरे पैदा होने से पहले ही चुन लिया। और एलियाजर को परमेश्वर की पोजीशन देने वाला है, लेकिन ये मूसा का बेटा एलियाजर को पोजीशन देगा या हारून का बेटा एलियाजर को पोजीशन देगा, ये किसी को मालूम नहीं था। ये कंफ्यूजन में, मूसा भी कंफ्यूजन में था कि एलियाजर मीन्स कौन, मेरा बेटा या हारून का बेटा। क्या करेंगे लोग, अपने बेटे को खड़ा करेंगे या अपने भाई के बेटे को खड़ा करेंगे? सब लोग अपने ही परिवार को पहला स्थान देंगे। लेकिन मूसा को जब समझ में आया, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने मेरे बेटे को नहीं, परमेश्वर ने मेरे भाई के लड़के को चुना। जब से बोलेंगे हालेलुया। भाई के बेटे को पोजीशन देना पड़ेगा, इसलिए कुछ लोग भाई को ही चर्च से निकाल देते हैं।
क्योंकि किधर उसके बेटे को मेरे चर्च में पोजीशन देना पड़ेगा। जब तक दोनों भाई के बच्चे छोटे छोटे होते, भाई लोग बहुत मिलके रहते चर्च में। ईसाई लोगों में चल रही है ये बातें। इनको परमेश्वर की कलीसिया की चिंता नहीं, इनको अपने प्रॉपर्टी की चिंता है। किसकी चिंता है इनको? हाँ, ये इतना बड़ा बिल्डिंग किसका होगा, मैंने बनाया, कितना कष्ट किया, ये मेरे बाद मेरा बेटा ही होना बनता। स्तोत्र, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु किसको चुनेगा, और प्रभु जिसको चुनेगा प्रभु उसको अपना सेवा दे देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहती है, गिनती की किताब उसके 3 अध्याय, गिनती की किताब 3 अध्याय उसके 32वें पद को पढ़े। 3 अध्याय का 32वें पद, 3 अध्याय का 32वें पद। लेवियों के प्रधानों का प्रधान हारून याजक का पुत्र एलियाजार हो, और किसका? लेवी, लेवी, फिर से लेवियों के प्रधान। लेवियों में कुछ प्रधान है, प्रधानों का प्रधान कौन है? स्तोत्र, हालेलुया। केवल याजक नहीं, केवल याजक नहीं, लेवियों के प्रधानों का प्रधान एलियाजार। देखिए पोजीशन कैसा बढ़ा। एक पहली बात क्या है, क्या किया परमेश्वर ने? एलियाजार को अभिषेकित किया। किस चीज के लिए अभिषेकित किया? याजक बनने के लिए अभिषेकित किया। आमीन। फिर एलियाजार ने क्या संभाला? याजक धर्म को संभाला। दूसरी बात, उसको एक बेस्ट लीडर बनाया और यहोशुआ के साथ में खड़ा कर दिया। तीसरी बात, परमेश्वर ने लेवी वंश के प्रधानों के ऊपर प्रधान बनाया। स्तोत्र बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। किधर लेके गया परमेश्वर ने अपने सेवक को? जंगल के मार्ग में कुछ भी नहीं था, जंगल के मार्ग में कुछ नहीं था, जंगल में कुछ भी नहीं मिला। जंगल के 40 साल के यात्रा के अंदर केवल याजक धर्म को निभाते निभाते आगे आए, यरदान पार किए, हालेलुया, कनान में प्रवेश किए। कनान में आके रुकने के बाद यहोशुआ के साथ में एक अच्छा पोजीशन को परमेश्वर ने उसको दे दिया। जंगल के मरुभूमि में कितने भी तकलीफ आए, कितने भी कष्ट आए, कितने भी मुसीबतें आए, परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे लेकर आया, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया। और कितने दिन मैं यहां पर रुकूं, और कितने दिन मुझे पोजीशन नहीं मिलेगा? कभी कभी नहीं मिलेगा। एलीशा को परमेश्वर ने चुन लिया भविष्यवक्ता होने के लिए, लेकिन जब तक एलिया था तब तक एलीशा एलिया के साथ में बना रहा। उसके हाथ धोने का, धुलाने का काम करता था। एलिया के साथ में विश्वास योग्य जीवन को बिताया। एलिया जब स्वर्ग में उठा दिया जाना था, एलीशा कहता, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर मुझे गिलगाल को लेके जा रहा, मैं भी आऊंगा। परमेश्वर मुझे बेतेल को लेके जा रहा, मैं भी आऊंगा। परमेश्वर मुझे यरदान को लेके जा रहा, मैं भी आऊंगा। परमेश्वर मुझे यरीहो को लेके जा रहा, मैं भी आऊंगा। परमेश्वर का सेवक किधर भी जाए, उसके साथ में विश्वास योग्य जीवन को बिताने वाला व्यक्ति है। वही क्वालिटी एलियाजार के अंदर है। इतना साधारण रीति से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की सेवा में रुकता नहीं है। कितना भी मुश्किल आए, अपने अभिषेक को बचा के रखने वाला व्यक्ति चाहिए। तब आप प्रधान बनोगे, तब आप एक अच्छा लीडर बनोगे, तब परमेश्वर आपको एक याजक बनाकर अपनी सेवा में इस्तेमाल करेगा। जो भी पोजीशन आज प्रभु ने आपको दिया, उसके अंदर विश्वास योग्य जीवन को बिता। और चाहे फैमिली में हो,
वो चाहे अपने कंपनी में आपके जॉब करने वाला स्थान में हो, जो पोजीशन में आप हो वहां पर विश्वास योग्य बने, प्रभु आपको कुछ दिन के बाद में उससे भी ऊंचे स्थान में बैठाएगा। हालेलुया। आप जहां पर भी हो, आपको लगेगा आपका बिजनेस, आपका दिमाग से, आपका एजुकेशन से परमेश्वर ने आपको उस स्थान में रखा। मैं आपको कहता हूं कि नहीं, प्रभु आपको लेके जाके वहां पर रखा। मुझे जॉब नहीं मिल रहा था ना, इसलिए मैं उधर जाके जॉब कर रहा हूं। आपको लग रहा है, लेकिन प्रभु ने आपको वहां पर रखा है, ये केवल प्रभु जानता है। और एक दिन प्रभु वहीं से आपको उठाकर उससे भी अधिक उच्च स्थान में लेके जाएगा। उसके लिए आपको विश्वास योग्य जीवन को बिताना पड़ेगा। गड़बड़ नहीं करना, इधर से उधर, उधर से इधर जंप नहीं करना। जहां पर भी हो विश्वास योग्य जीवन को बिताओ, प्रभु आपको बड़ा से बड़ा आशीष को देगा। आपके फैमिली में कुछ नहीं है, देखिए सामने वाले के पास 2 BHK, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं रेंटेड गांव में नहीं, चिंता मत करो, वहीं पर रहो। योग्य समय को देखो। पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय का 6वें पद में लिखा है, 1 Peter chapter 5 verse 6, परमेश्वर के बलवंत हाथों में आपके नीचे दीन हो जाओ, जिसे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। दीन हो जाओ, लीन हो जाओ, नम्रता के साथ में रहो, जिधर गए उधर ही रहो, दीन रहो। एक दिन प्रभु आपको ऊंचा स्थान में लेकर जाने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ से शतम भागिता बुड़ से फिर से आता, तारीफ से। मुझे बताइए बुड़बुड़ मतलब कुड़कुड़ हिंदी में क्या? कुड़कुड़ है ना, कुड़कुड़ाना है ना। पता नहीं फादर को किसने लिख के दिया, ये बुड़बुड़ लिख दिया। शायद उनको कुड़कुड़ी लिखना था वहां पर, हो सकता है शायद, क्योंकि उनको अच्छा ट्रांसलेटर नहीं मिला। अगर अच्छा मिलता तो शायद वो वर्ड उनको दिया जाता, लेकिन हमें मालूम है ये बुड़बुड़ नहीं है, ये कुड़कुड़ाना है। हालेलुया। कुड़कुड़ाने से जो भी पाया वो गया। यदि अदर के अंदर ये क्वालिटी है, उसने कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं। इसके पिताजी ने पहला स्थान वो 2 भाई को दिया, इसको नहीं दिया, पीछे था, लेकिन कुड़कुड़ाया नहीं। ठीक है, मेरा टाइम आएगा, प्रभु मुझे उठाएगा, मेरा टाइम आएगा। उसकी बीवी बोलती थी, देखो सबको मिला, तुमको कुछ मिला है क्या? बीवी लोग का काम यही रहता, पीछे रह के, भाई को दिया तुम्हारे कौन, उसको दिया, इसको दिया, हमको क्या मिला? हमको कुछ भी नहीं, हम अभी तक इधर ही है। हस्बैंड का लाइफ तो मर गया। सोच रहे हो? हालेलुया। बहनों मुझे माफ कर देना, लेकिन ये बात हर परिवार में होता है। हर परिवार में बहन जो है हस्बैंड के पीछे बोंगा लगा देते, उसको सोने नहीं देते, रात दिन का नींद उसके हैरान हो जाता, उसके लिए वो माँ बाप के खिलाफ जाता, भाइयों के खिलाफ जाता। बहने ऐसे कोई बहन यहाँ पर है तो वो अपने आप को सुधार ले। सोच हमको कुछ मिले या ना मिले, आप प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन। और याद रखना, एक दिन प्रभु आपको एक उच्च स्थान में खड़ा करेगा। हालेलुया। सब कुछ मिले हुए लोग गिर गए, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं, उसको अत्युन्नत स्थान में परमेश्वर खड़ा करेगा। परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाएगा। आइए प्रभु के पास जाएंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रभु के नाम को